झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और अब एक नई तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आपने राजधानी रांची में कई ऐसे धरना प्रदर्शन देखे होंगे जहां किसी संगठन या समूह के लोग एक साथ धरने पर बैठते थे, लेकिन भ्रष्टाचार से परेशान हुआ एक युवक अकेले धरने पर बैठ गया। बोकारो जिले से रांची पहुंचा, विमल कुमार नाम है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले धरना देने पहुंचे हैं। विमल जी, सबसे पहले तो किस मुद्दे को लेकर के आप सोचे कि धरना देना है और धरने पर बैठे? सर, सबसे पहले हम अपना गांव में देखें कि बिना पैसा का गांव के वासियों का बिना पैसा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। अगर 2000 दीजिएगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। हमारे पास प्रूफ भी है। यहाँ पे 4-4 महीना तक रोक के रखा गया। क्यों? क्योंकि उन लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे। हम लोग गरीब थे तो कहाँ से पैसा दे पाएंगे। और वे हम साथ में हम लोग अप्लाई किए थे, हम पैसा दे के बनवाए तो मेरा बन गया था, लेकिन उन लोग पैसा नहीं दिया तो उन लोग का 4-4 महीना लग गया था। 4-4 महीना ऐसा एक नहीं 7-7 है। वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। और बोकारो बोकारो होमगार्ड में हम देखे बहुत सारा बंदा कहते हैं अच्छा एक्सीलेंट मारा, लेकिन उन लोग का नाम नहीं आया लिस्ट में और उसके जगह दूसरा बंदा को नाम डाल दिया गया। वहाँ पे भी करप्शन देखने को मिला। फिर बोकारो जब चौकीदार का बहाली हुआ, वहाँ भी बहुत अच्छा तरह से करप्शन को देखने को मिला। बोकारो चौकीदार का जब एग्ज़ाम हुआ तो OMR सीट के बिना एग्ज़ाम हुआ। नियुक्तियाँ देने के बाद फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया गया। ये कहाँ का नियम है? ये करप्शन ही है ना। और इतना ही नहीं, बोकारो चौकीदार से संबंधित हम लोग ने केस फाइल किया। आज तक मामला को टाल रहा है हाई कोर्ट कि मिलेगा डेट नहीं मिल रहा है। और एक लड़की की थी जिसका नाम था तीजो कुमारी, उसको वो भी हाई कोर्ट में केस फाइल की थी। उसको शायद DC का ऑफर मिला होगा, उसको देख कर उसको मिल गया ज्वाइनिंग लेटर। वो भी केस फाइल की थी, उसका भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसका हो गया। आज ये जो सभी भ्रष्टाचार के मुद्दे आप उठा रहे हैं, यहाँ धरना पर बैठने का उद्देश्य क्या है? कहाँ तक आवाज़ पहुँचानी? पूरा झारखंड तक ये आवाज़ पहुंचानी है। झारखंड के हर एक कोने तक, हर एक विद्यालय तक शिक्षक जागृत हो। अभी शिक्षक अभ्यर्थी को क्या कहते हैं, स्टूडेंट को तैयार करते हैं। अगर शिक्षक अगर करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा आने वाला समय में। इसके लिए सोचना चाहिए टीचर को भी। पूरे गांव मोहल्ले से लेके पूरे हम बोल रहे हैं कि पूरा शहर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, रैलियाँ निकालिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर आज भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप आगे नहीं होते तो कल को कोई नहीं आगे होगा। मैंने अकेले हिम्मत करके बोकारो से यहाँ पे आया हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देने के लिए। ये बात को सारा झारखंड वासियों को समझना होगा। नेता किसी का नहीं सुनते हैं, नेता तो केवल वोट के टाइम आएंगे। स्टूडेंट अगर आगे हुआ है तो सारा स्टूडेंट को आगे आना चाहिए। अच्छा, कुछ काम भी करते हैं विमल जी? कहीं काम कर रहे हैं? सर, हम तो काम तो नहीं करते, हम तैयारी ही करते हैं। घर से ही करते हैं तैयारी कर करके आप इतना परेशान हो कि अब आपको लगा कि आपको अकेले ही धरने पर बैठना होगा? देना ही पड़ेगा। बोकारो बोकारो कहते हैं, उत्पाद सिपाही का रनिंग क्वालिफाई हम किए हुए हैं और कोई भी किया हुआ है, लेकिन हमको नहीं पता कि कल किसी का एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ उस बच्चा का क्वालिफाई किया है रनिंग। मान के कोई हाथ में मौत को रख के उत्पाद सिपाही का दौड़ सब कोई दौड़ा है तो इसका रिजल्ट जारी करना चाहिए कि हाँ ये बंदा पास किया है उत्पाद सिपाही रनिंग में, उसके पास आप एग्जाम लीजिए। हमको नहीं ना पता चलेगा कि अगला बंदा ही निकाला है कि नहीं निकाला है रनिंग। मतलब जो भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं, आपको ये मतलब उम्मीद है कि हो सकता है कि उसमें भी गड़बड़ी हो जब नाम आए? बिल्कुल गड़बड़ी होगा। रिजल्ट काहे नहीं निकाला गया है? रिजल्ट काहे नहीं निकाला गया? रनिंग कहाँ 1 साल हो गया रनिंग का किया हुआ, लेकिन रिजल्ट आज तक जारी काहे नहीं किया सरकार? 2018 का वैकेंसी 2025 25 खत्म होने को चला, 18 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? अगर सरकार चाहती तो रघुवर के टाइम में उसी टाइम एग्ज़ाम करवा लेती, जब नई सरकार बनी थी हेमंत सरकार तो। लेकिन हेमंत सरकार को ये सीट बेचनी थी, इसलिए क्या किए, इसको रद्द करवाए हैं, फिर से दोबारा करवाए, लेकिन आज तक कौन रनिंग क्वालिफाई किया है नहीं दिए हैं। और हाँ, सरकार का दूसरा थी है कुछ नहीं तो वैकेंसियों को रद्द कर दो और आयु छूट दे दो। अरे आयु छूट देने से हमको क्या मिलेगा? जो बच्चा उतना साल तक प्रिपरेशन किया, तैयारी किया, का उसका उस 1 साल वो जितना कमा लेता, क्या उतना पैसा देंगे सरकार? अब जो आयु छूट देते हैं उसके साथ दीजिए ना उसका भी।
बर्बाद जो टाइम के उसका भी दीजिए पैसा। सरकार देगी? नहीं देती है। कब तक बैठने को सोचे हैं? सर हम 5 दिन तक ऐसे ही बैठेंगे धरना प्रदर्शन, उसके बाद 6ठा दिन से अनशन पे चल जाएंगे। अच्छा। हाँ, भूख हड़ताल करेंगे 6ठा दिन से। आप ये सोच के बैठे हैं कि प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार खत्म हो, लोग इसको लेकर के जागरूक हो, यही? लोग दे साथ, हमारा साथ दे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आवाज़ उठाए, जैसे भी हो, लेकिन लोग साथ दे, जितना भी हो सके साथ दे। हम नहीं कह रहे कि आप यहाँ पे आके धरना दीजिए, हम धरना आपको नहीं देने के लिए बोल रहे, हम आपको ये बोल रहे कि आप करप्शन उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपना क्षेत्र में आवाज़ उठाइए। अगर आप गांव से तो आप गांव में रैलियाँ निकालिए, अगर आप शहर से तो आप शहर में रैलियाँ निकालिए, अगर आप स्कूल से तो आप स्कूल से रैलियाँ निकालिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अन्ना हज़ारे को याद करना चाहिए, जिन्होंने पूरा देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागृत किए थे। उस बात को सारे झारखंड वासियों को समझना होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in